अमरीका का ईरानी बहरिया तबाह करने का दावा। बहरे हिंद में भी कार्रवाई। श्रीलंका के करीब ईरानी जहाज तबाह कर दिया। ईरान का जहाज मशकों में शिरकत के बाद इंडिया से वापस आ रहा था। 80 से ज्यादा लाशें निकाल ली, 32 को बचा लिया गया। श्रीलंकन बहरिया लापता अफराद को तलाश कर रही है। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने तस्दीक की कि अमरीकी आबदोज ने बहरे हिंद में एक तारपेटों के जरिए ईरानी जंगी जहाज को निशाना बनाया। सेंटकॉम ने ईरानी आबदोज समेत 17 जहाजों को डुबोने का दावा किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान की बहरिया समेत तमाम अहदाफ को तबाह कर दिया। अमरीकी सदर कहते हैं, खलीज में तिजारती जहाजों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो अमरीकी बहरिया आबदाए हुर्मुज़ में टैंकर्स को सिक्योरिटी देगी। अमरीका दुनिया में तवानाई के आज़ादाना बाहों को यकीनी बनाएगा। अमरीका की मुआशी और अस्करी ताकत सबसे बड़ी है। मज़ीद इक़दामात जल्द सामने आएंगे। First sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. The Iranian Navy rests at the bottom of the Persian Gulf. The Iranian Air Force is no more. Iran's senior leaders are dead. The so-called governing council that might have selected a successor, dead, missing, or cowering in bunkers. ईरान पर मजीद हमलों की नई लहर जल्द शुरू करेंगे। ईरानी बहरिया खलीज फारस में डूब चुकी, फजाइया का वजूद नहीं रहा। तमाम सीनियर रहनुमा मारे जा चुके। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, सुप्रीम लीडर मुंतखब करने वाली नाम निहाद काउंसिल या तो मारी जा चुकी या बंकरों में छुप कर बैठी है। मशरिक़ वुस्ता में मजीद फौजी भेजने का भी ऐलान। कहा, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, चुन चुन कर अपने अहदाफ हासिल करेंगे। जब तक चाहे जंग लड़ सकते हैं। अमरीकी चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा, ईरान को शदीद नुकसान पहुंचाया है लेकिन खतरा अभी टला नहीं, मजीद हमले जारी रखेंगे। अब अमरीका जंग में मखसूस अहदाफ के लिए मखसूस असलहा इस्तेमाल करेगा। ईरान के शहर आज भी धमाकों से गूंजते रहे। अमरीका और इसराइल के शदीद हमले। इसराइली फौज का ईरानी तैयारा गिराने का दावा। अस्फहान पर हमले में 5 अफराद शहीद हुए। इसराइल ने जौहरी तहकीकाती मरकज पर हमले किए। आज़ादी स्क्वायर को भी निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया, शहरी आबादियों को निशाना बनाने वाले ईरानी मिसाइल्स ड्रोन्स के लॉन्चर्स को तबाह कर रहे हैं। सेंटकॉम ने वीडियो भी जारी कर दी। ईरान पर हमलों में अब तक 1045 अफराद शहीद हो चुके। ईरानी वजीर खारजा कहते हैं, ट्रंप ने मुज़ाकरात की बेस पर बमबारी करके सिफारतकारी और अमरीकियों को धोखा दिया। हसास जौहरी मुज़ाकरात को रियल स्टेट के लेन देन की तरह समझा गया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान ने कहा, सऊदी अमरीकी इत्तेहाद की इंसानी हुकूक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियाँ जारी। सऊदी अमरीकी इत्तेहाद की मुखालिफत स्पेन का जिम्मेदाराना तर्ज अमल है। स्पेन का तर्ज अमल जाहिर करता है कि मगरिब में अखलाकियात और बेदार ज़मीर अब भी मौजूद है। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन्स हमलों की 18वीं लहर का आगाज कर दिया। पासदारान इनकलाब ने यह हसन इब्न अली के नाम से किया। इसराइल पर मिसाइल बरसाए। पासदारान इनकलाब का कहना है, 24 घंटे में इसराइल और अमरीका के 40 अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी फौज को भारी जानी नुकसान पहुंचाया। 650 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी हुए। अमरीकी फौजी मराकज़ और जंगी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। बहरीन में अमरीकी नेवी के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर्स को मुताबिद बार निशाना बनाया। आबनाए हुर्मुज़ ईरान की बहरिया के मुकम्मल कंट्रोल में है। ईरान की वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने कहा, ईरान को फैसला कुन बरतरी हासिल है, चंद रोज में दुश्मन भाग जाएगा। पाकिस्तान जंग का हिस्सा बनेगा, ना किसी पलड़े में वजन डालेगा। कौमी सलामती और खित्ते की सूरत हाल पर इन कैमरा इजलास। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बैठक में सियासी क़यादत और अस्करी हुकाम की शिरकत। तारिक फजल चौधरी ने कहा, इजलास में ईरान पर हमलों में मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी की मज़म्मत की गई। हम सिर्फ अच्छे पड़ोसी की हैसियत से आमद की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ईरान और खलीजी मुल्कों में कशीदगी और तनाव कम कराना चाहता है। इजलास के शुरका को पाक अफगान सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से आगाह किया गया। सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं ने ख्यालात का खुलकर इजहार किया। शुरका ने मौजूदा हालात में मिली इत्तेहाद, इत्तेफाक व यगानिगत की ज़रूरत पर जोर दिया।
खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। सिफारती कोशिशें मजीद तेज करने और आइंदा के लाहे अमल पर तजावीज़ पेश की। मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तमाम शुरका ने मजबूत अज़्म का इरादा किया। पार्लियामेंट में हमें ब्रीफिंग देने के लिए आएंगे, बहुत खुशी आएंगे। नेशनल इशू पे हमारा वो कोई हम डिस्प्यूट नहीं बनाना चाहेंगे। हमने सिर्फ कहा था कि जी आप पार्लियामान को ब्रीफिंग दें और खान साहब से मुलाकात करें। अहम इजलास में सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स गायब। PTI SIC के पार्लिमानी रहनुमाओं ने भी बॉयकॉट किया। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई ने कहा ब्रीफिंग पार्लियामेंट हाउस में दी जाती तो खुशी आते। बैरिस्टर गौहर ने कहा नेशनल इशू पर इख्तिलाफ नहीं बनाना चाहते, हमने कहा था पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दें और बादी से मुलाकात करवाएं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा मीटिंग में शिरकत न करने के फैसले का दिफा नहीं करता, हुकूमत ने हमारे मुतालबे पर ही ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग लेना हमारा हक है, हुकूमत ने हमें कोई फेवर नहीं दी। जराए का कहना है कौमी सलामती से मुतालिक इजलास में अपोजिशन रहनुमाओं और PTI के अदम शिरकत पर मायूसी का इजहार किया गया। शुरका की राय थी PTI ने फिर कौमी मफाद पर सियासत को तरजीह दी। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी नाकाबिल कबूल है। अमन उसी सूरत मुमकिन है जब अफगान तालिबान दहशत गर्द तंजीमों की हिमायत तर्क करें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जुनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना के दौरे में गुफ्तगू। फील्ड मार्शल का सरहद पार से दरपेश खतरात के खात्मे के लिए तमाम जरूरी इक़दाम के आज़म का यादा। पाकिस्तान की सलामती और खिते में अमन इस्तेहकाम का आज़म दोहराया। पाक अफगान सरहद पर तैनात फॉर्मेशन की जंगी तैयारी, बाहमी हम आहंगी, इस्तिकामत पर एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और बॉर्डर मैनेजमेंट इक़दामात पर आगाह किया गया। ऑपरेशन गज़ब हक और पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल ने अफसरों और जवानों की पेशा महारत और बुलंद हौसले को सराहा। फील्ड मार्शल ने वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराज अकीदत पेश किया। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा पढ़ी। ईरान के खलीजी मुल्कों में अमरीकी तनसीबात पर हमले जारी। ईरान ने आज बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी तनसीब को ड्रोन से निशाना बनाया। गुज़िश्ता रात दुबई में अमरीकी कौंसल खाने के करीब धमाकों के बाद आग और धुएं के बादल देखे गए। ईरानी फौज ने मशरिक़ वुस्ता में 160 अमरीकियों की हलाकत का दावा किया है। तुर्की, सऊदी अरब और कतर का ईरानी हमले पसपा करने का दावा। तुर्की ने बताया अपनी फ़ज़ाई हुदूद की जानिब आने वाला ईरानी मिसाइल फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया। ईरानी मिसाइल का मलबा बहरा रूम में गिरा। सऊदी अरब ने अपनी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी रास तंदूरा पर ईरानी ड्रोन हमला नाकाम बनाने का दावा किया। कतर ने ईरान के 2 क्रूज मिसाइल और 10 ड्रोन्स को फजा में ही तबाह करने का दावा किया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का कतरी वजीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अस-सानी को टेलीफोन। कतरी वजीर आज़म ने ईरान के सिर्फ अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने के दावों को झूठ करार दे दिया। कतरी वजीर आज़म का ईरानी हमले फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा। कतरी वजीर आज़म का कहना था ईरान कशीदगी कम करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। ईरानी मिसाइल ड्रोन ने रिहायशी इलाकों, एयरपोर्ट के करीबी मकामात, तवानाई मराकज़ को निशाना बनाया। कतर का ईरानी हमलों पर अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल को 3रा ख़त। लिखा ईरानी हमले कतर की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। हमले खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। चीन का मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में कमी के लिए खुसूसी नुमाइंदा भेजने का ऐलान। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने ईरान पर अमरीका और इसराइली हमलों की मज़म्मत की।
और ईरान पर हमले फौरी बंद करने की जरूरत पर जोर दिया। चीनी वजीर खारजा ने सऊदी हममनसब शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से फोन पर गुफ्तगू की। चीन के सरकारी मीडिया ने बताया, वांग यी ने सऊदी वजीर खारजा को बताया मुसालहती कोशिशों के लिए चीनी नुमाइंदा खुसूसी जल्द खित्ते का दौरा करेगा। वांग यी ने इसराइली हममनसब से फोन पर बातचीत में कहा, ताकत से मसाइल हल नहीं होते, ईरान पर हमले फौरी रोके न। खामनेई की जगह जो भी ईरान का सुप्रीम लीडर बनेगा मार दिया जाएगा। इसराइली वजीर दिफा की धमकी। एक्स पर लिखा, ईरानी रजीम से जो भी रहनुमा मुकर्रर होगा वो इसराइल को तबाह करने का मंसूबा जारी रखेगा, इसलिए वो भी बिला ताखीर हदफ होगा। ईरान की कामयाब जंगी हिकमत अमली दुनिया की जदीद तरीन फजाया को चकमा दे दिया। अमरीकी इसराइली तैयारे जमीन पर तैयारों हेलीकॉप्टरों के बनाए गए खाकों को असल समझ बैठे, असल तैयारे समझकर बॉम्ब दाग दिए। ऑपरेशन गजब हक के तहत पाक फौज की बहुत सारी कार्रवाइयां। वजीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम के 481 कारिंदे हलाक, जबकि 696 से जायद जख्मी हो चुके। 256 पोस्टों को तबाह और 35 पर कब्जा किया गया। अफगान तालिबान रजीम के 198 टैंक और मुसल्ला गाड़ियां तबाह कर दी गई। 56 मकामात पर फजाई कार्रवाइयों में अहदाफ को निशाना बनाया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अहम तरीन बगराम एयरबेस को कामयाबी से निशाना बनाया। एक एयरक्राफ्ट हैंगर, 2 वेयर हाउस तबाह हुए। सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने भी पाकिस्तानी फजाई हमले की तस्दीक कर दी। अफगानिस्तान में सिविल आबादी को निशाना बनाने का गुमराह कुन प्रोपेगेंडा। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी मिशन की रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर अफगान और भारतीय मीडिया का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा। पाक फौज ने अफगान तालिबान रजीम की जारियत के रद्द-ए-अमल में अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया। ऑपरेशन गजब हक से मुतालिक डीजी ISPR की ब्रीफिंग में वाजे कर चुके। पाक फौज ने मुस्तनद इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मिलिट्री और दहशतगर्द अहदाफ को निशाना बनाया। अफगान तालिबान के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, बटालियन हेडक्वार्टर्स, एमुनेशन डिपो को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात का तीसरा दौर। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के $2 अरब रोल ओवर पर IMF को एतमाद में लिया। IMF को ब्रीफिंग में बताया, UAE अब सालाना के बजाय माहाना बुनियादों पर कर्ज रोल ओवर कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के $2 अरब वापस लेने की सोशल मीडिया खबरें जाली और बेबुनियाद करार। आलमी मंडी में पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बावजूद करंट अकाउंट खसारा मुकर्ररा हद में रहेगा। पाकिस्तान सख्त तरीन कर्ज मैनेजमेंट पॉलिसी पर अमल पैरा है। ये कहना कि इमरान खान साहब डील नहीं करना चाहते, नहीं, वो डील भी करना चाहते हैं, वो डील भी चाहते हैं, लेकिन किसके साथ? इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ना उनसे बात करना चाहती है, ना उनसे साथ कोई मामला करना चाहती है। बानी डील और ढील भी चाहते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये वाज़े है, इस्टेब्लिशमेंट बानी के साथ कोई बात या मामला नहीं चाहती। ये 9 मई 26 नवंबर दोबारा करना चाहे तो कानून के मुताबिक ही डील किया जाएगा। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, यह सिर्फ बयानिया है कि महमूद अचकजई राजा नासिर अब्बास को इख्तियार दे दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहीं नहीं लिखा कि सियासतदानों को ब्रीफिंग अस्करी क़यादत या लोग ही देंगे। अस्करी क़यादत ने वज़ीर आज़म को जो ब्रीफिंग दी वो तमाम मुअज़्ज़िज़ पार्लिमानी मेंबर्स के सामने रखी गई। कीवी ओपनर्स की बेरहम बल्लेबाजी। फिनालन रिकॉर्ड 7 सेंचुरी बनाकर न्यूजीलैंड को फाइनल में ले गए। T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को यकतरफा शिकस्त। कोलकाता में कीवीज 9 विकेट से कामयाब। 170 रन का हदफ हंसते खेलते 13वें ओवर में पार लगाया। फिनालन की 33 गेंदों पर वर्ल्ड कप तारीख की तेज तरीन सेंचुरी। साइफर्ट ने 58 रन का हिस्सा डाला। प्रोटियाज ने पहले खेलकर 8 विकेट पर 169 रन बनाए। मार्को यानसन की निस्फ सेंचुरी रायगा। मैककॉनकी, रचन और हेनरी ने 2-2 शिकार किए। मेगा इवेंट का दूसरा सेमीफाइनल आज भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा।
फातेह टीम इतवार को न्यूजीलैंड से अहमदाबाद में ट्रॉफी की हतमी जंग लड़ेगी। ईरानी मिसाइल हमले, कतर एनर्जी का मुआहदों पर अमल से माजूरी का ऐलान। कतर एनर्जी ने LNG पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार रोकने के बाद माजूरी जाहिर की। मुआहदों से मुतासरा मुल्कों को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। एलामिये में कहा तमाम शराकतदारों से ताल्लुकात अहम है, राबते में रहेंगे। पाकिस्तान भी मुतासिर। पाकिस्तान ने कतर एनर्जी से 5 अरब 60 करोड़ डॉलर के LNG मुआहदे कर रखे हैं। कतर से हर महीने पाकिस्तान में गैस से चलने वाले पावर प्लांट्स को 9 कार्गो मिलते थे। पाकिस्तान के लिए स्पॉट ट्रेडिंग ज़र मुबादला की कमी के बायस चैलेंज बन गई। मिनिस्टर पेट्रोलियम, मिनिस्टर पावर, गवर्नर स्टेट बैंक, मिनिस्टर स्टेट, बाकी मुतल्लिका इदारों के साथ हम बैठते हैं एंड वी डू अ डेली स्टॉक टेकिंग इन टर्म्स ऑफ जो सप्लाई की सिचुएशन है, जो प्राइसिंग की सिचुएशन है, और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द मंथ ऑफ मार्च वी आर कंफर्टेबल। पेट्रोलियम ज़खायर मार्च तक के लिए काफ़ी है, जंग तवील हुई तो अहम फैसले करना पड़ेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं पेट्रोलियम कीमतों और स्टॉक पोजीशन से मुतालिक रोज़ इजलास कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ी तो पेट्रोलियम और गैस की बचत के लिए इक़दाम करना पड़ेंगे। तेल कंपनी से पेट्रोल पंप्स को फराहमी महदूद कर दी, ऑर्डर कैंसिल करना शुरू कर दिए। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन का वज़ीर आज़म से नोटिस लेने का मुतालबा, सूरत हाल पर ख़त लिख दिया। कहा कंपनीज को पेट्रोलियम मसनूआत फराहम करने की हिदायत की जाए, मसनूई क़िल्लत पैदा करने से रोका जाए। अमरीकी सिफारत खाने की लाहौर और कराची में तैनात इजाफी सिफारती अमले को पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। अमरीकी सिफारत खाने का कहना है सिक्योरिटी खदशात के बायस गैर जरूरी अमले को वापस बुलाया जा रहा है। अमरीका ईरान कशीदगी के बाद खित्ते में ड्रोन और मिसाइल हमलों के खतरात बढ़ गए। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने की मौजूदा हैसियत में तब्दीली नहीं की गई। अमरीकी हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात का खतरा मौजूद है। बरतानवी कोर्ट ऑफ अपील ने यूट्यूबर आदिल राधा की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अपील की इजाज़त, नए शवाहिद पेश करने और स्टे की दरखास्तें भी रद्द कर दी। अदालत के मुताबिक अपील के नुकात में कामयाबी का कोई हकीकी इम्कान नहीं। बरतानवी अदालत ने हतक इज्जत केस में 50,000 पाउंड हट जाने को बरकरार रखा। अदालत ने करार दिया सोशल मीडिया पोस्ट से मुद्दई की साख को शदीद नुकसान पहुंचा। अपील में पेश किया गया नया मवाद केस पर असरअंदाज होने के काबिल नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में ईरानी कौंसल खाने आमा कौंसल जनरल अकबर ईसा ज़ादा से मुलाकात की। ईरानी सुप्रीम लीडर और दीगर रहनुमाओं की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। कहा दुख की घड़ी में ईरान के अवाम के साथ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान इस्लामाबाद में ईरानी सिफारत खाना पहुंचे। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम से मुलाकात की। अमरीका और इसराइल के हमलों में शहीद होने वालों की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। रमजानुल मुबारक के बाद 2 रोजा उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस कोयटा के अंदर बुलाई जाएगी। हमारी फौज खवारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ जंग लड़ रही है, ये जिहाद है और इसका साथ देना पूरी कौम की जिम्मेदारी है। कौमी पैगाम अमन कमेटी का ईद के बाद कोयटा में उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं पाक फौज फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद कर रही है, जिसका साथ देना हम सब की जिम्मेदारी है। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में जल्द मुल्क खुसूसन बलूचिस्तान के हालात ठीक होंगे। अल्लामा हाशिम मौसवी का कहना है कौमी पैगाम अमन कमेटी मुकालमे पर तवज्जो दे रही है जो अमन के लिए नागुज़ीर है। नरेंद्र मोदी ईरान पर हमले से पहले इसराइल क्यों गया? बैनुल अक़वामी मीडिया और भारतीय अपोजिशन की शदीद तनकीद। आलमी मीडिया ने कहा मोदी के दौरा इसराइल ने आलमी सतह पर भारत को शर्मिंदगी से दो चार कर दिया। मोदी ने भारतीय खारजा पॉलिसी को ज़ाती मुफादात की नज़र कर दिया। मोदी ने दौरा इसराइल में नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई। साबिक मुशीर अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है अमरीकी जहाज़ भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज है।
अमरीकी बहरिया ईरान के खिलाफ भारतीय बंदरगाहें इस्तेमाल कर रही है। मोदी नेतन्याहू की इंतखाबी मुहिम में पोस्टर बॉय के तौर पर इस्तेमाल हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिंदू बरादरी को होली की मुबारकबाद। कहा, हिंदू बरादरी हमारे मुआशरे का एक बेशकीमत हिस्सा है। आइन तमाम शहरियों की मजहबी आज़ादी और इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। हुकूमत अक़लियतों के आइनी हुकूक की मुहाफ़िज़ है। बैनुल मज़ाहिब मुकालमा और इबादत गाहों की हिफाजत के लिए काम करने की ज़रूरत है। बाहमी एहतराम की समाजी रविश के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करना होगा। पीसीबी ने बांग्लादेश के साथ सीरीज के लिए 15 रुकनी वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में नाक़िस कारकर्दगी पर बाबर आजम, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज ड्रॉप। शाहीन शाह अफरीदी स्क्वाड की क़यादत करेंगे। मोहम्मद गाजी गौरी, साद मसूद और शामिल हुसैन टीम में शामिल। 3 मैचेस की सीरीज 11 से 15 मार्च तक ढाका के शेर बंगला नेशनल स्टेडियम में खेली जाएगी। ऐसा मैच नहीं सोच रहे थे हम कि ऐसा मैच होगा, बिल्कुल ही वन साइडेड, लेकिन न्यूजीलैंड ने साबित करा कि जी वो बेहतर उनकी प्लानिंग थी। मेरे ख्याल है चोक कर गए चोकर्स। बुमराह जो है ना वो उस टाइम पे उसको यूज़ करते हैं जब उनको लगता है कि पहले 2-3 ओवर अच्छे खेल लिए हैं। वक्त लाते हैं जब छोटी सी पार्टनरशिप लग जाती है, नज़र आता है कि ये थ्रेट है, लाता है वो ब्रेक थ्रू करवाता है, फिर रुक जाता है। सोच रहे थे कि जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच जबरदस्त होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ चोकर्स चोक कर गए। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में साबिक क्रिकेटर्स का तज्जिया। बासित अली कहते हैं, मेरा ख्याल है भारत टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करेगा। कामरान अकमल बोले, ऐसा लग रहा था इस बार जनूबी अफ्रीका चैंपियन बनेगा, मगर ऐसा ना हुआ। न्यूजीलैंड के कप्तान ने बेहतरीन कप्तानी की। भारत की बैटिंग लाइन मजबूत है। शोएब मलिक के सवाल के जवाब में तज्जियाकारों का कहना था, इंग्लैंड के खिलाड़ी भारतीय बॉलर बुमराह को संभल कर खेले। प्रोग्राम तमाशा घर के वजीर सैफ अली खान बने मेहमान। किया शोएब मलिक के दिलचस्प सवालात का सामना। आदियो और मुस्तफ़ा ने खूब मुस्कुराहटें बिखेरी। और हॉकी वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स में पाकिस्तान ने कामयाबियों की हैट्रिक कर ली। आखिरी ग्रुप मैच में ऑस्ट्रिया को भी पछाड़ दिया। 2 के मुकाबले में 4 गोल से मैदान मारा। अबू बकर ने 2, सुफियान और अफराज ने एक बार गेंद को जाल में पहुंचाया। पाकिस्तान का सेमीफाइनल मुकाबला जुम्मे को शेड्यूल। क्वालिफायर से 3 बेहतरीन टीमें वर्ल्ड कप में जगह बनाएंगी।